नमस्कार साथियों। आज हम समझेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है कैसे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए दिया क्या हुआ है। ठीक है, देखिए दिया है हमारा क्या, समझिए। देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है मेरे भाई, समझिए। देखिए दिया हुआ है कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक समकोण समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है मेरे भाई, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है कि कोण बी जो है ना, कोण भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, कोण भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, और क्या है समझिए, और ए बी जो है ना, ए बी को हम लोग, ठीक है, ए बी को हम लोग एच माने हैं। ठीक है, और बी सी, ठीक है, और बी सी को हम लोग, ठीक है, बी सी को हम लोग बी माने हैं। ठीक है, बी सी को हम लोग बी माने हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, देखिए। ठीक है, हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक ना, सी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार यानी कि मान लीजिए बी गुने एच। ठीक है, ठीक है, तो क्या देखिए बी सी को हम लोग क्या माने हैं, ठीक है, बी सी को हम लोग बी माने हैं। ठीक है, और ए बी को हम लोग क्या माने हैं, ए बी को हम लोग एच माने हैं। ठीक है, ए बी को हम लोग एच माने हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को कुछ रचना करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए रचना क्या करेंगे समझिए, हम लोग को कुछ रचना करना पड़ेगा। ठीक है, रचना में हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए बिंदु, ठीक है, बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से बीसी के समांतर, ठीक है, बीसी के समांतर और बिंदु, ठीक है, बिंदु सी से ए बी के समांतर, ठीक है, ए बी के समांतर रेखा खींचा। ठीक है, ए बी के समांतर रेखा खींचा, तो क्या हो जाएगा, जो ठीक है, जो एक आयत, जो एक आयत ए बी सी डी बनाता है। ठीक है, आयत ए बी सी डी बनाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक ए बी सी बनाता है, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो हम लोग क्या काम करेंगे, क्या काम करता है वो, आयत ए बी सी डी बनाता है क्या। अब देखिए रचना को हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से बी सी के समांतर, ठीक है, समझिए। तो देखिए बिंदु ए से बी सी के समांतर रेखा खींचिए। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका बिंदु ए से बी सी के समांतर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि बिंदु सी से ना ए बी के समांतर। ठीक है, अब ए बी के समांतर खींचिए तो क्या हो जाएगा, अब देखिए बिंदु सी से ए बी के समांतर। ठीक है, इस पॉइंट को आप मान लीजिए डी है। ठीक है, इस पॉइंट को आप मान लीजिए डी है, तो क्या हो जाएगा, यही तो आयत बना ए बी सी डी, ये आपका आयत बना। अब देखिए तो क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समझिए। देखिए आपका आयत का क्षेत्रफल जो है ना, ठीक है, आयत
का क्षेत्रफल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप लिखिए आयत, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई अगुने ऊंचाई, ठीक है, या लंबाई गुने चौड़ाई, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यानी कि ये आपका हो गया चौड़ाई और ये हो गया आपका लंबाई, ठीक है, इस मतलब की आयत से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो गया, चौड़ाई और गुने ऊंचाई या लंबाई गुने चौड़ाई, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप समझिए, ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए अब क्या होगा कि अब विकर्ण AC, ठीक है, अब विकर्ण, ठीक है, विकर्ण AC, ठीक है। देखिए इस विकर्ण को देखिए, विकर्ण AC जो है ना, वो आयत ए बी सी डी को, ठीक है, आयत ए बी सी डी को, ठीक है, क्या काम करता है, दो बराबर, ठीक है, दो बराबर समकोण, ठीक है मेरे भाई, दो बराबर क्या, समकोण त्रिभुज, दो बराबर समकोण त्रिभुज, ठीक है। समझिए क्या हो जाएगा, दो बराबर समकोण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या है, ए डी सी। देखिए एक त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी, और एक हो गया ए डी सी, क्या हो जाएगा, ए डी सी, ठीक है। दो त्रिभुज, दो बराबर समकोण त्रिभुज, ठीक है, क्या करता है, में विभक्त करता है, ठीक है मेरे भाई। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो बराबर समकोण त्रिभुज में विभक्त करता है, तो क्या हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा कि समझिए, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समझिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है आपका, वो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है, ठीक ना, वो क्या काम करेगा कि आयत, ठीक है, वो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है आपका आयत ए बी सी डी को, ठीक है, मतलब कि आयत ए बी सी डी को, ठीक है, आयत ए बी सी डी का आधा होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आयत ए बी सी डी का आधा होगा, ठीक है। समझिए इस बात को, समझिए, देखिए क्या बोल रहा है कि ये विकर्ण जो है ना, ये विकर्ण जो है वो आपको मतलब कि दो समकोण त्रिभुज ए बी सी डी और ए डी सी डी को बराबर भागों में विभक्त करता है, दो समकोण, ठीक है। देखिए यहाँ भी एक समकोण है और यहाँ भी एक समकोण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इस ए बी सी का जो क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वो आपका इस आयत का आधा हो जाएगा, ठीक है, इस आयत का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, समझिए, देखिए फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समझिए, 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयत ए बी सी डी का, क्या, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/2 है तो 1/2 आप लिख दीजिए, ठीक है। और क्या हो जाएगा,
गुने क्या हो जाएगा आपका, देखिए आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या है, बी गुने एच, तो यहाँ पे आप बी गुने एच रख दीजिए, ठीक है। यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी यानी कि ये समकोण है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो यही चीज़ हमको प्रूव करना था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए यही चीज़ हमको प्रूव्ड करने के लिए बोला था और हम लोगों ने प्रूव्ड कर दिया मेरे भाई, ठीक है। धन्यवाद मेरे भाई।